भयो जय रमैया लाल की। अवध में आनंद भयो जय रमैया लाल की। जय रमैया लाल की जय कौशल्या लाल की। जय रमैया लाल की जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय रमैया 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 लाल की। सूरत में आनंद भयो जय रमैया लाल की। सूरत में आनंद भयो जय रमैया लाल की। रमैया लाल की जय रमैया लाल की। जय रमैया लाल की जय रमैया लाल की। जय कौशल्या लाल की जय कौशल्या लाल की। जय कौशल्या लाल की जय कौशल्या लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल 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 की। बोलिए श्री राम लला की। न करे जोर से नाभि कमल से। हमारे गुरु जी कहते हैं महाराज मंत्र बोलो या जयकारा बोलो, नाभि से आपकी आवाज आनी चाहिए। यदि नाभि से आपका जयकारा आएगा ना तो वो हृदय में अंतःकरण में बैठे ठाकुर जी महाराज आपको बड़ा आशीर्वाद देंगे। इसलिए नाभि से हृदय तक, हृदय से कंठ के द्वारा इस जिह्वा के द्वारा जोरदार जयघोष करेंगे। इस पूरे पंडाल को गुंजायमान करते हुए बोलिए सिया भय रामचंद्र भगवान की। कौशल्या माता बधाई हो। ऐसा ही बोलना है, कौशल्या माता। सुना ही नहीं दिया भाई। कौशल्या माता। दशरथ जी, दशरथ जी, तावरी जी बधाई हो। तस्यपि भगवानीश साक्षात् ब्रह्मामय हर्य अंशे अंशेन चतुर्धाघात पुत्रत्वं पार्थकासुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। अर्थात देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु के अंश तथा अंशों के भी अंश साक्षात प्रकट हुए और उनके पावक नाम हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के यहाँ उन्होंने पुत्रों के रूप में जन्म लिया। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन मेरा सीता पावन सीताराम। तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो आज तो स्वयं भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़कर अयोध्या जी में आए। उन्होंने एक मुनि का वेश धारण किया और उनके जो 4 वेद पुराण हैं वह उनके 4 शिष्यों के रूप में पधारे। एक दासी दौड़ते दौड़ते आई और महाराज दशरथ से कहने लगी कि महाराज महाराज आपको बधाई हो, आपके यहाँ तो 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। तो महाराज दशरथ ने प्रसन्नता से पूछा कि मेरे पुत्र दिखते कैसे हैं। तो उस दासी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। उस दासी ने कहा कि महाराज आपने तो बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया। बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े ऋषि मुनि तक ये ठीक से वर्णन नहीं कर सकते कि आपके पुत्र कैसे दिखते हैं, तो मैं तो एक दासी हूँ, मैं कैसे आपको बता सकती हूँ
हूँ कि आपके पुत्र कैसे दिखते हैं। अब राम जी का जन्म हुआ तो सब बड़े आनंद में थे कि अरे वहाँ राम जी का जन्म हुआ, परंतु चंद्रमा बड़े दुखी थे। चंद्रमा रोते रोते भगवान श्री राम के पास आए और कहने लगे कि प्रभु, आपने तो ये मेरे साथ अन्याय किया। आपने सूर्यवंश में जन्म लिया और अब तो आपको सब कहेंगे कि आप तो सूर्यवंशी राम हो। और अब इस सूर्य को देखिए, यह 12 घंटों से एक ही जगह खड़ा है। जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तब तक मैं कैसे आऊंगा। ऐसा कहते कहते चंद्रमा रोने लगे। तो श्री राम ने कहा कि अरे तुम रोते क्या हो, इस बार मैंने अवतार लिया तो मैंने सूर्य को लाभ पहुंचाया, तो जब मैं मेरा अगला अवतार लूंगा, कृष्ण अवतार लूंगा, तो मैं रात्रि को 12 बजे जन्म लूंगा और तुम्हें लाभ पहुंचाऊंगा। यानी भगवान श्री राम ने सूर्यवंश के में जन्म लिया और सूर्य को लाभ पहुंचाया, और श्री कृष्ण ने चंद्र के वंश में जन्म लिया और चंद्रमा को लाभ पहुंचाया। तो बोलिए माखन चोर भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। मीठी मीठी ताली के साथ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे बोलो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम तालियों के साथ आपकी तालियां सुनाई देनी चाहिए। राम जी का मंदिर आ गया है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे बोलो राधे
राम श्याम राधे। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लियो अवतार। जय हो। तो कौशल्या जी की गोद में भगवान खेल रहे हैं। कैकेयी जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ और सुमित्रा जी के यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ। इस प्रकार महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अब चारों का नामकरण संस्कार होने जा रहा है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो इस जगत को आनंद से भर दे वह तो राम है। जो राम प्रेम से इस जगत को भर दे वह भरत है। फिर उन्होंने कहा कि जो यह सुमित्रा जी का प्रथम पुत्र है, मुझे तो इसमें कोई दिव्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यह तो सर्व लक्षण संपन्न है, इसलिए इसका नाम मैं लक्ष्मण रख रहा हूँ, और जो शत्रुओं का विनाश करे वह शत्रुघ्न। तो इस प्रकार चारों बालकों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। अब राम जी की तो बाल लीला भी बड़ी दिव्य है। वह जब छोटे थे अपने भाइयों के साथ खेलते, वह खुद हार जाते और अपने भाइयों को जिता देते। वो जब खेल खेलते तो उसमें भी मर्यादा का पालन करते। अब राम जी और उनके तीनों भाई थोड़े और बड़े हुए, उनका उपनयन संस्कार हुआ, वह विद्याधन के लिए जाने लगे। अब भगवान शंकर एक बात को देखकर बड़े हंस रहे हैं कि जिन भगवान के श्वास से वेद शास्त्र प्रकट होते हैं, आज वही भगवान उन्हीं वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। राम जी जब गुरुकुल में गए तो उन्हें ये नहीं सिखाया था कि पैसे कैसे कमाते हैं। उन्हें तो ये सिखाया था कि परमात्मा कौन है, जीव कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा का जीव से क्या संबंध है, मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, उन्हें ये सब सिखाया जाता। अब देखिए, बच्चे तो खाली पात्र की तरह होते हैं, आप उसमें जो भी भरना चाहे भर सकते हैं। परंतु यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि बच्चों को उनके स्कूलों में महान भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। घर पर भी माता पिता के पास ज़्यादा समय नहीं होने के कारण वह अपने बच्चों को धर्म की बातें नहीं सिखा पा रहे हैं। इसी कारण से बच्चे टीवी, मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं, सीरियल देखते हैं, कार्टून देखते हैं, और वो जो देखते हैं उसे सच मान लेते हैं, और जो कार्टून में जो करते हैं वो खुद भी करने लग जाते हैं। यानी बच्चों को धर्म के बारे में जागृत करना बहुत आवश्यक है। अब मनुष्य जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। पहले तो धन को प्राप्त करने में, फिर उसको बढ़ाने में, फिर उसकी रक्षा करने में एवं उसका उपयोग करने में पग पग पर परिश्रम होता है, त्रास होती है, चिंता होती है। जबकि धर्म के पालन करने से तो हमें शांति मिलती है। मरने के पश्चात हमारा जो धन है, हमारे पास जो सोना चांदी है, वो थोड़ी ना हमारे साथ ऊपर जाता है, हमारा धर्म हमारे साथ जाएगा। अब धन हमें सुख देता है, ये बात सच्ची है कि धन होगा तो हमें सुख मिलेगा, परंतु
अगर हमारे पास धन होगा तो हमें शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आप अपने बच्चों को धन का उत्तराधिकारी ना बना सके तो कोई समस्या नहीं, आप उन्हें समस्त संस्कारों का उत्तराधिकारी बनाएं। आप पैसों से बिस्तर खरीद सकते हैं, आप पैसों से बिस्तर खरीद सकते हैं, परंतु कुदरती नींद नहीं। अब देखिए कि भूख प्यास निकट नहीं आए, मोबाइल जब हाथ में। एक आज पहले तो जो लोग होते थे उनकी आइडेंटिटी ऐसी होती थी कि ये मेरी बहू है, ये खाना बनाने के साथ ये डांस क्लास चलाती है, ट्यूशन क्लास चलाती है। ये तो पहले की आइडेंटिटी होती थी, पर अभी तो आइडेंटिटी ऐसी होती है कि ये मेरी बहू है, इसके यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर है, ये व्हाट्सएप पे 64 ग्रुप की एडमिन है, 50 ग्रुप खुद चलाती है, फेसबुक पे इसका खुद का पेज है, इसके 1000 दोस्त है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इसके 7000 फॉलोवर है। मतलब आज की आइडेंटिटी ऐसे होने लग गई है। तो एक बार नारद मुनि विवेकानंद गार्डन से होते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की बिना मतलब के नाच रही है। दूसरी तरफ देखा तो एक व्यक्ति कोई यंत्र को हाथ में लेकर जोर जोर से हंस रहा है, और तीसरी तरफ देखा तो 3 महिलाएं खड़ी है। कितनी महिलाएं खड़ी हैं? परंतु कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। तो नारद मुनि ने विचार किया कि आज सूर्योदय कहाँ से हो गया? 3 महिलाएं खड़ी है और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। फिर उन्होंने एक सज्जन, एक मानव वेश धारण किया, फिर सज्जन व्यक्ति से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? तो सज्जन व्यक्ति ने कहा कि पहली लड़की जो बिना मतलब के नाच रही है वह टिकटॉक पे वीडियो बना रही है, दूसरी तरफ जो व्यक्ति बिना मतलब के हंस रही हैं वो व्हाट्सएप पे कोई जोक पढ़ रही हैं, और तीसरी तरफ जो 3 महिलाएं मौन खड़ी है, जो कि दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता। वह 3 महिलाओं ने सुबह मेकअप किया था तो बस उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही हैं, और इन सभी के हाथों में जो यंत्र है तो कलयुग में उसे मोबाइल नाम से जाना जाता है। यानी आजकल ज्यादातर माताएं बिना मतलब पे व्हाट्सएप पे स्टेटस और सोशल मीडिया पे लाइक व कमेंट पर कि अरे मेरे इतने लाइक आ गए, इतने कमेंट आ गए, आजू बाजू वालों को बताएंगे। आप मोबाइल देखें, पर जब आपको कोई बहुत काम हो तब मोबाइल का यूज़ करें। जैसे चक्कू होता है, नाइफ होती है, तो आप उसकी 2 तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एक तो अच्छे कार्य के लिए यानी सब्जियां काटने के लिए, और दूसरा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उसी तरह ये मोबाइल है, ये मोबाइल हम अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा टाइम पास करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तब मोबाइल किसके हाथ में है, चक्कू किस हाथ में है? हमारे हाथ में ही है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें मोबाइल का यूज़ अच्छे काम के लिए करना है या टाइम पास के लिए करना है। अगर आप गर्दन उठाकर जीना चाहते हैं, अगर आप गर्दन उठाकर जीना चाहते हैं तो थोड़ी देर आपको मोबाइल को साइड में रखना होगा। आजकल तो युवा पीढ़ी में लाइक दान व कमेंट दान ही सबसे श्रेष्ठ दान माने गए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो शास्त्रों में दान बताए हैं वह दान ही श्रेष्ठ है। जिस प्रकार पान मसाला हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो उसी तरह
ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हम सभी के लिए हानिकारक होता है। अब देखिए कि कई पीढ़ियों के संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। तो आप सब गिलहरी का योगदान तो जानते ही होंगे। एक बार वह गिलहरी जब राम सेतु बन रहा था तब वो पहले रेत में जाती, रेत में ऊपर नीचे होती, फिर जो राम सेतु बन रहा था उसके बीच में थोड़ी जगह होती तो उसमें चली जाती और ऊपर नीचे होती। अब वो गीली होती, वापस रेत में आती, ऊपर नीचे होती, वापस पानी में जाती। तो गिलहरी कब से यही करने लगी। तो जब वानरों ने देखा कि ये गिलहरी अंदर बार क्या कर रही है, तो वानरों ने गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब गिलहरी ने कहा कि भगवान ने मुझे जितना योग्य बनाया है उतना योगदान मैं राम सेतु में दे रही हूँ। तो उसी तरह भगवान ने आपको भी जितना योग्य बनाया है उतना योगदान तो आप राम मंदिर के लिए जरूर दें। फिर चाहे वो गिलहरी जितना हो, वानर जितना हो, नल नील जितना हो या हनुमान जी जितना भी क्यों न हो। अब राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी विद्याधन से वापस आ गए राजमहल में। फिर कुछ दिनों के पश्चात वहां पर विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावाही मोही, मैं याचक आया निर्पतोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो वसना था। अर्थात मैं यज्ञ कर रहा हूँ परंतु जो दानव है वो उस यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। तो आप एक बार राम लक्ष्मण को मुझे दे दो, मेरा यज्ञ संपन्न हो जाएगा, मैं वापस दे दूंगा। तब महाराज दशरथ ने कहा कि नहीं, मेरा राम अभी अभी तो विद्याधन से आया है और आप अभी उसे ले जा रहे हैं। तब वहां वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप रोए नहीं, आप राम और लक्ष्मण को इन्हें दे दीजिए। और मैंने कल ही राम की जन्म कुंडली देखी थी, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि विश्वामित्र जी राम का विवाह कराने के लिए ही आए हैं, इसलिए आप राम और लक्ष्मण को उन्हें दे दें। तब विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए, संग में भेजे लक्ष्मण राम, सीत पावन सीताराम। अब राम जी, लक्ष्मण जी एवं विश्वामित्र जी यज्ञ की तरफ जाने लगे। तो बीच में ताड़का नामक राक्षसी आई जिसका राम जी ने उद्धार कर दिया। यज्ञ में आए, यज्ञ में जितने भी राक्षस आए सभी का उद्धार हो गया। फिर यज्ञ भी संपन्न हुआ। विश्वामित्र जी एवं राम जी और लक्ष्मण जी बैठे ही थे कि उसी समय जनकपुर से एक कुमकुम पत्रिका आई। उसमें ऐसा लिखा था कि सीता जी का स्वयंवर होने वाला है, आप आइए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम और लक्ष्मण तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। राम जी और लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है गुरुवर। तो बीच में अहिल्या जी का आश्रम आया, वहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर था। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि यह जो पत्थर है यह अहिल्या जी है और इनके पति ने इन्हें श्राप दे दिया, इसी कारण से वह पत्थर बन गई। तो तुम अपने चरण इस पत्थर
उद्धार हो जाएगा। तब राम जी कहते हैं कि नहीं गुरुवर, मैं किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करता। उसी समय जोर से हवा आई तो राम जी की जो चरण धूलि थी वह उस पत्थर पर जा गिरी, जिससे अहिल्या जी का उद्धार हुआ। यानी अहिल्या जी का उद्धार राम जी के चरण स्पर्श से नहीं, राम जी की चरण धूलि से हुआ था। वन में जाई ताड़का मारी, चरण छुआई अहिल्या तारी, ऋषियों के दुख हरते राम, पतित पावन सीताराम। अब राम जी, लक्ष्मण जी एवं विश्वामित्र जी जनकपुर में पधारे। प्रातः काल हुई तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम लक्ष्मण, तुम थोड़े से पुष्प एवं थोड़े से तुलसी के पत्ते लेकर आओ, मुझे पूजा करनी है। तो राम जी और लक्ष्मण जी गए पुष्पक वाटिका में पुष्प लेने। तो वहां पर एक पार्वती जी का भी मंदिर था। तो सीता जी का यह नित्य नियम था कि रोज पार्वती जी के मंदिर में जाना है। तो राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, परमानंद हुआ। और फिर जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए, सीता के मन भाए राम, पतित पावन सीताराम। अब राजा जनक ने यह घोषणा की कि जो भी इस पिनाक नामक शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसका विवाह सीता जी के साथ होगा। तो देश विदेश से शक्तिशाली राजा आए, परंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तब राम जी गुरुवर की आज्ञा से आए, उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, राजा जनक को प्रणाम किया, उस पिनाक नामक धनुष को प्रणाम किया। और जैसे ही उन्होंने उस धनुष को उठाया, जैसी बिजली कड़कती है वैसी ही चमक सभी की आंखों में हुई। और राम जी ने पिनाक नामक धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दी।